called by function. हम्म एक था कि DML statements cannot be executed within a function. DML statements can be executed within a procedure. ओके और एक था select statement can have a function call, but select statement cannot have a procedure call. करेक्ट सर आपने बताया था कि फंक्शन में भी डीएमएल कमांड हो सकता है, लेकिन ट्रिकी होता है सब कुछ। वो कुछ ऑटोनोमस करके बताया था। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, let me connect to the database. मेरी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि आपको एक प्रोसीजर क्रिएट करना है और उस प्रोसीजर में आपने एक दो पैरामीटर लेने हैं। वन इज एम्प्लॉय नंबर, अनदर वन इज डिपार्टमेंट नंबर। अगर हम एम्प्लॉय नंबर डाल करके चलाएं तो एक एम्प्लॉय की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट होनी चाहिए, लाइक ई नेम, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, उसकी जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का लोकेशन। ये सारे कॉलम आपके प्रिंट होंगे अगर मैं एम्प्लॉय नंबर डाल के चला रहा हूँ। Yes. लेकिन अगर मैं एम्प्लॉय नंबर को ब्लैंक रखता हूँ और डिपार्टमेंट नंबर से डाल करके चलाता हूँ तो फिर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे प्रिंट होने चाहिए सेम कॉलम के साथ। Yes. ये मेरी एक रिक्वायरमेंट है और इसको हमें कैसे अचीव करना है, प्रोसीजर के थ्रू। क्या अप्रोच रहेगी इसमें? सर यूजर। ठीक है, और उसके बाद कर्सर लेंगे, फिर उसके बाद कर्सर को पहली रो फैच करेंगे, रो बाय रो फैच करेंगे और फिर उसको नेक्स्ट नेक्स्ट रो ऐसे करता है, लूप चलाएंगे। हाँ लूप चला। ठीक, करेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कर्सर यूज करना होगा। कर्सर में जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होगी वो इस तरीके से सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि उसमें दोनों पैरामीटर आपके यूज हो, हाँ? और जो जो भी पैरामीटर आप डालो उसके बेसिस पे वो रिजल्ट है। और उसके बाद कर्सर को ओपन करेंगे, लूप चलाएंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे। मैंने बोला कि एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट, डी नेम और लोकेशन, ये कहाँ से प्रिंट होंगे, डिपार्टमेंट टेबल से। तो दैट मीन्स आपको दोनों टेबल का यूज करना होगा और उनके बीच में जॉइन लगाना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम एक क्वेरी लिख लेते हैं जिस क्वेरी का यूज करके डेटा फैच होगा, करेक्ट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, और ईएमपी को मैं ई से डिनोट कर देता हूँ, एलियास कर दिया हमने ई से। यहाँ पे हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से ले रहे हैं तो ई डॉट ई एम पी नंबर,
कॉमा ई डॉट ई नेम ई डॉट जॉब ई डॉट सेल, ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये आ गए। अब हमको क्या और चाहिए, डिपार्टमेंट की लोकेशन और लोकेशन और सिटी शायद। उस डिपार्टमेंट का नेम, तो वो कहाँ से आएगा, डिपार्टमेंट टेबल से। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, डी से। तो जैसे ही आपने टेबल बढ़ाई तो आपको सबसे पहले क्या लगाना होगा, इन दोनों के बीच जॉइन, अदरवाइज तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। वेयर ई तो क्या ज्वाइन होता है इन दोनों के बीच में, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल्स टू डी डॉट करेक्ट। तो जितने 14 रिकॉर्ड अभी आ रहे थे 14 ही रिकॉर्ड आने चाहिए, यस। करेक्ट। इसका मतलब ज्वाइन आपका बिल्कुल ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको इसमें दो पैरामीटर लेने हैं, एक एम्प्लॉय नंबर और एक डिपार्टमेंट नंबर। एम्प्लॉय नंबर डालें तो एम्प्लॉय, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आना चाहिए जो एम्प्लॉय नंबर आप दोगे, और अगर आप एम्प्लॉय नंबर नहीं दोगे तो जो डिपार्टमेंट नंबर दे रहे हो उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे उनकी इंफॉर्मेशन रिटर्न करें। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो दैट मीन्स इससे क्या समझ आया कि आपके जो दोनों पैरामीटर है एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट, दोनों के दोनों ऑप्शनल है। एक बार में एक में ही वैल्यू डालनी है। दूसरा, अगर आप एम्प्लॉय नंबर में डाल रहे हो तो डिपार्टमेंट नंबर ब्लैंक रहेगा, डिपार्टमेंट नंबर में डाल रहे हो तो एम्प्लॉय नंबर ब्लैंक रहेगा। यानी वो मैंडेटरी नहीं है पैरामीटर, ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल बनाने के लिए क्या करते हैं आप, और नहीं और क्यों होगा, और नहीं होगा। और तो ऑप्शन तभी तो देखेंगे क्या ई डॉट मतलब एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट नंबर में और क्या लगाएंगे क्या। उससे क्या होगा, जैसे ई डॉट एम्प्लॉय नंबर में पैरामीटर डालेंगे मतलब वो डायनेमिकली लेने के लिए ना। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए चला रहे हैं, वेयर ई डॉट ई एम पी नंबर इक्वल टू, मैं इसको बना देता हूँ पी एम पी नंबर, राइट। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ तब तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए चले, और अगर नहीं डाल रहा हूँ तो सबके लिए चले। कैसे हैंडल करेंगे इसको, सर इसके आगे और लिख के नहीं होगा, बताइए कहाँ लिखें, मतलब इसके आगे और इस पैरामीटर के बाद और लिखिए और अच्छा पैरामीटर के बाद और और डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर या ई डॉट डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए अभी, मैं तो एम्प्लॉय नंबर की ही बात कर रहा हूँ बस, अच्छा इसी में ना बताइए। डालूं तो पूरा आ जाए, हम्म, तो पूरी एम्प्लॉय टेबल ही आ जाए। बताइए आकाश। मेघना बताइए। एनीवन, किसी को नहीं पता, कितने आपने एसक्यूएल क्वेरीज कंप्लीट करी,
पूरा भी नहीं हुआ मुझे। 65. काफी दिन हो गए अब तो। क्या करते हो आप खाली टाइम में? ये तो बहुत, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है। बहुत ही बेसिक चीज है जो कि मैंने कई बार बताई है और आपको करवाया है। प्रैक्टिस नहीं हो रही ना, उसका मतलब यही है। तो इसमें सब क्वेरी यूज होगी। देख, सब क्वेरी क्यों यूज होगी? एक सिंपल सा एक कमांड यूज करनी है, एक फंक्शन यूज करना है। यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू डालूंगा तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए रिटर्न कर देगा, राइट? अगर मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ, दैट मीन्स मैं इसमें क्या पास कर रहा हूँ? नल, नल। तो नल वैल्यू को हैंडल करने के लिए क्या यूज करता है? एनवीएल। एनवीएल। तो वाई Yes. आप क्यों नहीं बता पा रहे हो कि एनवीएल का यूज करेंगे? तो कितनी बार किया है? एनवीएल का यूज करके मैं यहाँ पे अगर यूज करूँ तो जो अगर मैं नहीं डालूंगा तो सबके लिए चलेगा। तो मुझे लगा कि वो फिर आएगा ही नहीं, वो डब कमांड ही ना पूछे इंटर मारने के लिए, वो पैरामीटर पूछने के लिए वो पैरामीटर तो पूछेगा ना। अच्छा, भाई मैं आपने सोचा नल भी ना पूछे। मैं मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज से। तो मुझे लगा कि पैरामीटर ही ना पूछे, वो सीधा वही दे दे, कोई भी पैरामीटर नल भी ना पूछे। आपसे आपका पीएलएसक्यूएल कंप्लीट होने वाला है, कोई आपसे पूछे क्या किया कि हमने एसक्यूएल भी कंप्लीट कर लिया, पीएलएसक्यूएल भी कंप्लीट कर लिया। और एनवीएल अगर आप फंक्शन एनवीएल की फंक्शनैलिटी नहीं बता पा रहे हो कि इस चीज को हैंडल कैसे करेंगे, तो फिर तो मेरे ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ाया। तो एनवीएल का मैंने आपको ये हिंट भी दिया था कि ये आपको मैंडेटरी नहीं रखना है, पैरामीटर ऑप्शनल रखना है। बोला था कि दोनों पैरामीटर आपके ऑप्शनल रहेंगे। तो ऑप्शनल करने के लिए क्या करता है? एनवीएल का यूज करता है। Yes, sir. कैसे बताओ? जैसे यहाँ पे वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर है ज्वाइन करने के लिए, और दूसरी भी हम कॉलम की वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैंने तो नहीं बताया आपको इस तरीके से, जो बताया वो तो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एम्प्लॉय नंबर हो गया। ऐसे ही आपको एक और लेना है, डिपार्टमेंट, डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इजिकल टू एनवीएल पी डिपार्टमेंट नंबर कॉमा ई डॉट डिपार्टमेंट। इस तरीके से क्वेरीज लिखी थी आपने, है ना? कई बार लिखी है। अब आप इसमें अगर डिपार्टमेंट नंबर डाल के चलाओगे तो जो डिपार्टमेंट डाला है उसके लिए आएंगे, और अगर एम्प्लॉय नंबर डाल के चलाओगे एक पर्टिकुलर, डिपार्टमेंट हटा दोगे तो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ जाएगा। करेक्ट? सर अगर जैसे ई डॉट ई एम पी नंबर इक्वल्स टू ई डॉट ई एम पी नंबर कर देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर वो कंडीशन नहीं होगी। क्या कंफ्यूजन है बताइए? कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कि मेरा मतलब ये था कि अगर ई डॉट ई एम पी नंबर इक्वल्स टू ई डॉट ई एम पी नंबर लिख देंगे तो भी वो पूरी डिटेल दे देंगे। तो पूरी डिटेल थोड़ी ना लेनी है। पैरामीटर फिर कैसे, लेकिन फिर पैरामीटराइज नहीं ले कैसे पाएंगे। बनाओगे उसको? फिर वो पैरामीटर
ठीक है, तो ये आपकी क्वेरी लिखी गई। अब हम प्रोसीजर बनाते हैं। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, इसका EMP PRC या EMP डिटेल। ठीक है, 2 पैरामीटर लेने हैं। EMP नंबर, ये कैसा पैरामीटर होगा? नंबर तो डेटा टाइप है, पैरामीटर का टाइप क्या है? इन पैरामीटर। नंबर P, डिपार्टमेंट नंबर, इन नंबर, इस बिगिन एक्सेप्शन एंड। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? डिक्लेरेशन सेक्शन में कर्सर को डिक्लेयर करेंगे इस क्वेरी का यूज करके। ठीक है, कर्सर C1 इस सेलेक्ट स्टेटमेंट और एक्टिव। ठीक है, अब आप बिगिन के बाद आ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला था कि आप जावा में भी देख सकते हो, लाइक फाइल सर्चिंग और D2K। नाउ एक दो लोग हैं जिनसे बात हुई है मेरी, बट द कंसर्न इज कि उन्होंने कोई आइडिया ही नहीं। करेक्ट। राइट, so in that case should we proceed ahead with the conversation, like how to do that, what questions should we ask? Because जब आइडिया ही नहीं है तो सेंस नहीं बनता, राइट? Why Asim sir is asking about Java candidate? Let me talk to him. देखते हैं, क्योंकि अगर हमें कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम अदर टेक्नोलॉजी का देख सकते हैं। वी कैन फाइंड इजीली कैंडिडेट्स, अगर हम थोड़ा एफर्ट्स लगाएंगे उधर तो। अपनी दैट सजेस्ट हम्म, इसमें कोई नहीं। अभी नहीं है। नहीं डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने प्रोफाइल अपडेट की हुई है। उस प्रोफाइल लाइक सर्टेन जो सेट्स है कितने लोग, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नौकरी पे कितने लोगों ने अपडेट किया हुआ है वो भी तो डिपेंड करता है। एक बार पूछ रही थी कि जावा के प्रोसेस कैसे चाहिए, बिकॉज फिर अभी उसमें जाने का चांस ही बन गया, बिकॉज हम लोगों ने डायरेक्टली ईस्टर्न वाले से देखा था, राइट? उसके अलावा हम लोग ऑर्गेनाइजेशन रैंडमली अगर हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, सो मे बी हाँ, आप उनको वो फिल्टर हटा सकते हो, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और न्यूक्लियस में कोई मिला, न्यूक्लियस और ESS का फिल्टर हटा करके आप चेक कर सकते हैं कि कितने और आ रहे हैं। एग्जैक्टली, सो आई ज्यादा रिलेवेंट बन जाएंगे मतलब जावा से। करेक्ट। जावा तो मुझे भी जावा से SQL नहीं आती तुम्हें? एसक्यूएल भी पढ़ी है, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जावा ही है। जावा की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास। मतलब टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं कर सकता है। इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या इधर? नहीं इंटरेस्ट है, फिर लेकिन फुल स्टैक बनना है ना सर, फुल स्टैक डेवलपर बनना है ना। तो फिर ओरेकल EBS क्यों सीख रहे हो? सब सीखना है ना सर, सीखने की उम्र थोड़ी नहीं गई अभी। जितनी स्किल्स रहेंगे उतना बेटर है। क्या होता है फुल स्टैक डेवलपर? फुल स्टैक डेवलपर में फ्रंट एंड बैक एंड और मिडिलवेयर डेटाबेस सब कुछ रहता है, और इवेंट टेस्टिंग भी रहती है। इसमें भी सब रहता है। हाँ, इसमें भी सब रहता है, फ्रंट एंड बैक एंड हाँ इंटीग्रेशन। वही चीज जिसके ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, तो अभी क्या करना है हमको? कर्सर को ओपन करना है। फॉर लूप का यूज करके हम ओपन करेंगे।
4 I in C1 loop एंड लूप, राइट। अब सारे आपके C1 की वैल्यूज कहाँ चलेगी, आई भी। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन। अच्छा, मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट मेरी है क्या। शायद आप लोग समझ गए होंगे बट कुछ नहीं समझ पाए होंगे। मुझे ये प्रिंट करवाना है EMP नंबर, ई नेम, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, डी नेम एंड डी नेम इज डिपार्टमेंट नेम एंड उसकी लोकेशन। ठीक है, ये आपका हेडर होगा। ये बेसिकली एक रिपोर्ट है, दैट इज काइंड ऑफ PL SQL रिपोर्ट, कि आपको इनपुट पैरामीटर देना है और उसके बेसिस पे एम्प्लॉय का रिपोर्ट फैच करके लेके आए, तो दैट इज एम्प्लॉय डिटेल रिपोर्ट। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन है 7839, जो भी उसका नेम है ABC, जो भी उसकी जॉब है XYZ, सैलरी, डिपार्टमेंट, डी नेम ना, लोकेशन, अगर आपने एम्प्लॉय नंबर पास किया, अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर पास किया है तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, जो आपका हेडर है, प्रॉम्प्ट है, वो आपका से एक ही बार आएगा। हेडर क्या है ये, और जो रिकॉर्ड्स हैं आपके, वो रिकॉर्ड जितने उस सेलेक्ट स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगे उतने रिकॉर्ड प्रिंट हो जाए। दैट मीन्स कि जो रिकॉर्ड वाला सेक्शन है वो तो आपको लूप के अंदर चलाना है, लेकिन जो हेडर वाला सेक्शन है वो लूप से बाहर चलाना है। अदरवाइज क्या होगा कि हेडर भी आपका रिपीटेड वे में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हेडर में लिखूंगा, हेडर में लिखूंगा लूप से बाहर, यहाँ लूप स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो पहला मेरा क्या है, EMP नंबर। ठीक है, दूसरा स्पेस देकर के क्या आना चाहिए मेरा, ई नेम। तो क्या लगाएंगे, कॉन्केटिनेट ई नेम या EMP नेम, इसको कर दो आप EMP नंबर, राइट। ये आपका हेडर है। और क्या है, जॉब, job, सैलरी, इसमें देखना आपका क्या क्या यूज हो जाएगा। जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, और उसकी लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे इनके नीचे मुझे क्या प्रिंट कराना है, इनकी वैल्यू। सबसे पहले क्या है, EMP नंबर। तो EMP नंबर प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, EMP नंबर प्रिंट करवाना है, क्या करेंगे, बोलो। I dot, अरे प्रोसीजर फॉलो। कुछ भी कह देते हो तो। अरे नहीं, सॉरी है। तो मेरे को ऊपर ऐसे दिखा, मेरे को लगा वो अलग है। भाई आपने यहाँ पे कर्सर को ओपन किया है, हाँ, कर्सर ओपन करने के बाद लूप चलाया, लूप के अंदर आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है।
ईएमपी नंबर। तो ईएमपी नंबर की वैल्यू कहाँ से आ रही है? आई डॉट करके सर। आई डॉट ईएमपी नंबर। कंकेटिनेट। अब क्या प्रिंट करवाना है? ईएमपी नेम। तो ईएमपी नेम कहाँ है? आई में है, आई सारी डॉट वैल्यूज आई में है। आई डॉट ई नेम, जो यहाँ पे आपका कर्सर में जो नाम है कॉलम का वही नाम रहेगा, राइट। कंकेटिनेट आई डॉट जॉब, कंकेटिनेट आई डॉट सेल, आई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, आई डॉट डिपार्टमेंट लोकेशन, जो डिपार्टमेंट नेम भी है, डी नेम। कर्सर में क्या नाम है कॉलम का? डी नेम। अच्छा, लिया नहीं क्या यहाँ पे? अच्छा, डी वाले भी ले लो। डी डॉट डी नेम कॉमा डी डॉट एलओसी, राइट। डी डॉट ये तो सिंपल आपने पीएनएनएमएस ब्लॉक में तो किया है, जैसे एनएनएमएस ब्लॉक में किया है वैसे ही बस प्रोसीजर के अंदर कर रहे हैं, राइट। लूप खत्म हो गया। जितने भी रिकॉर्ड्स उसके अंदर आएंगे कर्सर में वो सारे के सारे प्रिंट कर देगा। उसके बाद जाएंगे एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन आप कोई भी एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो, व्हेन नो डेटा फाउंड, व्हेन टू मेनी रोज, जो भी प्रिंट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं कौन सी एक्सेप्शन रेज हो सकती है, तो मैं सीधा व्हेन अदर्स देन डाल दे। व्हेन अदर्स देन मतलब जो भी आएगी वो यहाँ पे चली जाएगी। एक्सेप्शन कीवर्ड हट गया, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा कि एरर कुछ आ रही है, डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन, यहाँ पे प्रिंट करा दो एरर इन मेन प्रोसीजर, करेक्ट। और कौन सी एरर है वो देखने के लिए क्या करेंगे? कंकेटिनेट क्या यूज करते हैं? ओरेकल का स्टैंडर्ड है SQL ERRM, करेक्ट। पहले भी यूज किया है तो फॉर्मेट कर लेते हैं। अब आप देखो, ये कर्सर डिक्लेयर करा, उसके अंदर डेटा आ गया। कर्सर को आपने ओपन करा, ओपन करने से पहले आपने उसका हेडर प्रिंट करा लिया, क्योंकि हेडर हमको एक ही बार चाहिए, राइट। कर्सर को ओपन किया, लूप चलाया और जो वैल्यूज प्रिंट करानी थी हेडर के अकॉर्डिंग वो हमने प्रिंट करा ली, ठीक है। इसको हम कंपाइल करते हैं। पीएमपी नंबर, पी डिपार्टमेंट नंबर, ओके। प्रोसीजर में क्या होता है? वाइड वेरिएबल यूज नहीं होता है, राइट। प्रोसीजर के केस में सिंपल होता है ना पैरामीटर। डीबीएमएस आउटपुट, आउटपुट की स्पेलिंग मिस्टेक है। आउटपुट आउटपुट, ठीक है। कंपाइल, क्या हो गया? और भी लिखा है क्या कहीं? लाइन नंबर 24 टॉगल डी डॉट एलओसी मस्ट बी डिक्लेयर्ड। ओके, डी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? आई। कंपाइल्ड,
एरर नहीं आया, वो पहले का एरर क्लियर करके कर देता हूँ। प्रोसीजर कंपाइल्ड, ठीक है। अब ये प्रोसीजर आपका डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब इसको हमें क्या करवाना है, ये टास्क परफॉर्म करवाने के लिए प्रिंट करवाना है, राइट। प्रोसीजर में कितने पैरामीटर हैं, 2। यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, बिगिन एंड। प्रोसीजर डिपार्टमेंट नंबर, पहला पैरामीटर क्या देना है मुझे, एम्प्लॉय नंबर 7839, कॉमा दूसरा क्या, डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर को मैं नल रखना चाहता हूँ, राइट। एम्प्लॉय के लिए चला रहा हूँ। उससे पहले मैं एक बार सेट सर्वर आउटपुट ऑन कर लेता हूँ। चलाया, क्या हुआ, चल गया। फॉर्मेट सही नहीं हुआ लेकिन, है ना, इसलिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप देखो, जब आपने इसको प्रिंट कराया, ठीक है, तो आपने कनकैटिनेट कराया, तो कनकैटिनेट तो आपस में स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनको कॉस्मेटिक चेंजेस करने हैं, इनको एक वे में सजाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, क्या समझ में आ रहा है? पर या तो वो बीच बीच में एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे, ओके। और क्या कर सकते हैं, पैडिंग पैडिंग हो सकती है। करेक्ट, किसने बताया, उन्होंने बोला शिवम, टर्न अरुण, ओके, आर पैड। गुड। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पैडिंग। आपको मैंने बताया था एल पैड, आर पैड, एल पैड आर पैड का यूज करेंगे, और मीन्स इसकी स्ट्रिंग को एक फिक्स बना देंगे कि भाई इतने स्ट्रिंग तक ये प्रिंट करे, अगर नहीं है उतनी स्ट्रिंग तो नल वैल्यू से हैंडल कर ले उसको, मतलब उसकी जगह पे आप स्पेस पैड कर दो, ठीक है। सबसे पहले मैं हेडर को कर लेता हूँ, ठीक। ठीक है, हेडर में तो आप सिंपली एक, क्योंकि हेडर तो आपका फिक्स है, हमेशा यही रहेगा, इतने ही करेक्टर का रहेगा। लेकिन जो वैल्यूज है उसकी, वो उनकी लेंथ आपकी बढ़ घट सकती है। किसी का नाम 5 करेक्टर का है, किसी का 7 करेक्टर का है, लेकिन ईएमपी नेम जो है वो तो आपका फिक्स है ना, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पेस का यूज कर सकते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे आप देखो आउटपुट में इसके, पहला क्या था, ईएमपी नंबर, ठीक है, ये ठीक आ रहा है। ईएमपी नंबर के बाद अगर मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूं तो मेरा चल जाएगा, ठीक है? तो ईएमपी नंबर के बाद यहाँ पे आप स्पेस दे दो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आपका ई नेम प्रिंट हो जाएगा। ई नेम के बाद जॉब्स आपका चिपट के आ रहा है ना। तो जॉब के बाद मैं यहाँ पे 1 2 3, ऐसे ही सैलरी के बाद 1 2 3, डिपार्टमेंट नंबर के बाद 1 2 3, ई नेम के बाद 1 2 3। क्या लोकेशन के बाद देने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि लोकेशन तो ऑलरेडी लास्ट में है। एम्प्लॉय नेम कहाँ पे, नहीं, हेडर 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 ये तो है, इसमें नेम भी नेम, ओके, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, इतने को ही चला के देखते हैं कि हेडर ठीक हुआ क्या। कंपाइल किया, चेंजेस हुए, इसको क्लियर किया, रन करते हैं। अभी भी कहाँ पे प्रॉब्लम है, ईएमपी नेम और जॉब, क्यों वहां पे स्पेस नहीं दिया था, नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, ईएमपी नेम 1 2 3, ठीक है।
अभी ठीक हो गया हेडर आपका? अब उनकी जो वैल्यूज है, उन वैल्यूज को आपने क्या करना है, मैनेज करना है। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना है, पैडिंग। अब आप देखो ईएमपी नंबर जो है, ईएमपी नंबर के बाद आप क्या चाहते हो कि स्पेस आ जाना चाहिए, राइट? दैट मीन्स ईएमपी नंबर कॉलम में क्या होना चाहिए, आरपैड। और चार चार डिजिट का आपका ईएमपी नंबर है, इसको अगर मैं 7 डिजिट या 8 डिजिट का फिक्स कर दूं और बाकी के बचे हुए जो 4 डिजिट है वहां पे स्पेस के साथ पैडिंग कर दूं, तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। वही करना। आरपैड और ईएमपी नंबर को मैंने के बाहर क्या मैंने क्या कर दिया, आरपैड। कितने करेक्टर का बनाना है इसको मुझे, 8 करेक्टर का, 8 डिजिट का बनाना है, ठीक है। और इसको किसके साथ मुझे करना है पैडिंग, स्पेस के साथ, ठीक है। अब मैं करके देखता हूँ, पहले एक कॉलम में करके देखता हूँ क्या हो रहा है। क्लियर किया तो मैंने रन किया, हो गया। ईएमपी नंबर के बाद देखो 7839 प्रिंट हुआ, 4 बार स्पेस आ गया, यानी आपका जो किंग है यानी ईएमपी नेम है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी भी आप देखो एक बार और हो जाना चाहिए, है ना। तो एक और बढ़ा देंगे वहां पे, जहाँ पे आपने लेंथ फिक्स की है 8, वहां पे क्या कर देंगे 9। अब आपकी जो इसकी लेंथ हो गई कितनी, 9 होनी चाहिए। अगर 9 नहीं होगी तो क्या कर देगा वो, स्पेस के साथ पैडिंग कर देगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अभी ठीक हो गया। अब इसका नाम क्या है, किंग, ठीक है। इसके बाद आप देखो आपके क्या जॉब, जॉब है प्रेसिडेंट। तो किंग के बाद अगर आपका स्पेस आ जाए तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक आना चाहिए, कितने बार कितने स्पेस लगाने चाहिए वो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एन तो आपका ठीक है ना, जॉब के नीचे आना चाहिए। अगर आप 7 बार यहाँ पे स्पेस लगा दोगे तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ईएमपी नेम जो है उसके बाद जो आप पैडिंग कर रहे हो, किंग का क्या है नाम, 4 कैरेक्टर का है, राइट। 7 बार आप क्या करना चाहते हो, पैड करना चाहते हो, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11 टोटल लेंथ। लेकिन किंग तो छोटा नेम है, जो इसका सबसे बड़ा नेम हो वो देखो ईएमपी टेबल में क्या हो सकता है, क्योंकि आप दूसरा नेम आएगा तो वो इधर उधर हो जाएगा फिर। ईएमपी 6, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हैं, 6, ठीक है। और 7 बार आप पैड करना चाहते हो तो 7 और 6 कितना हो गया, 13। तो दैट मीन्स आप 13 अगर यहाँ पे इसकी लेंथ फिक्स कर दोगे कि 13 कैरेक्टर के ई नेम होना चाहिए, नहीं होगा तो पैड कर देगा स्पेस के साथ, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आरपैड कॉमा 13 स्पेस के साथ, ठीक है। चलो करके देखते हैं। ऐसे आप एक एक करके आपको क्या करना है, इसको सेट करना है। ईएमपी नेम से हो गया, देखो अभी क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया जॉब, कितने, 2 तो कम कर दो, 11 कर दिया हमने, ठीक है।
पीएल सिक्वल रिपोर्ट में आपको क्या करना है, देखो अभी सही हो गया प्रेसिडेंट। आपको खुद से ये चला चला करके देखना है और मैनेज करना है आउटपुट को। इस तरीके से रिपोर्ट तैयार हो। इस तरीके से रिपोर्ट तैयार होती है पीएल सिक्वल रिपोर्ट। फिर भी अलाइनमेंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आप देखो, आपने कभी बैंक स्टेटमेंट देखी है बैंक से, या फिर आपने एटीएम से स्लिप निकलती है वो भी देखते होंगे, तो उसमें भी कभी कभी ऊपर नीचे छप जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो उसका रीजन यही होता है। ओल्ड टेक्नोलॉजी है पीएल सिक्योर रिपोर्ट, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई डायनामिक वो स्प्रिंग वाला हाँ। सिस्टम। इसीलिए अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसमें सब में आरपेड लगा दो, जहां जहां प्रिंट होगा उसको ठीक कर दो। अभी देखो, सबसे पहले तो आपको हेडर को भी राइट साइड शिफ्ट करना है, क्योंकि उसके नीचे तो सैलरी, अगर आप सैलरी के नीचे प्रेसिडेंट काफी बड़ा है ना, तो यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट ही आ रहा है, तो अगर ये कहाँ करोगे आप, राइट साइड, दैट मीन्स जॉब के बाद जो आपने स्पेस दिए उनको और बढ़ा दो, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दो, आरपैड इसको 11 कर दो, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से दे दो अभी, और जैसे प्रिंट होगा उसके हिसाब से आप फिट कर देना बाद, ठीक है। आरपैड अगर आपको एक बार में ठीक करना है तो आपको वहां पे कैलकुलेट करके, गिन गिन के, काउंट करके करना है कि कितने स्पेस मुझे देने हैं, कितनी लेंथ फिक्स करनी है। और अगर आप चाहते हो कि रैंडमली करना है और जब एक बार प्रिंट हो जाए तो उसके बाद घटा बढ़ा लूंगा, तो कुछ भी नंबर यहाँ पे दे सकते हो। इसको मैं 10 डिजिट का कर दूंगा। दोनों तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। टेन 6 डिपार्टमेंट नंबर तो 2 ही डिजिट का है ना, तो मैं 5 कर दूंगा। तीन एम 10 आर पे कुछ तो सिंटेक्स में मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे ये रेड रेड हो रहा है। हुआ है कुछ? मे भी सेमीकोलन ना लगाने। नहीं नहीं, सेमीकोलन तो आपने लगाना ही है लास्ट में जहाँ भी। एक और लगाना है, ये तो इसका हो गया, इस वाले का कहाँ गया? एक और ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। कंट्रोल F7, कंपाइल, प्रोसीजर कंपाइल्ड। अब चलाते हैं, इसको क्लियर करा। अब आप देखो प्रेसिडेंट ही आ गया, सैलरी भी देखो आपकी लगभग ठीक है। हेडर को आपको अगर आप एक और खिसका दोगे राइट साइड तो सही हो जाएगा, ठीक है? सैलरी। चलो वही करते हैं पहले।
उसके बाद डिपार्टमेंट नेम का भी चेंज करना। अगर आप इस वाले को एक राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो ये डिपार्टमेंट नंबर भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जवाब के बाद एक और दे दो। क्लियर करो, चलाओ। डिपार्टमेंट नंबर ठीक हो गया, अब आपको डिपार्टमेंट नेम करना है। हेलो, यस।